जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूं। उन सभी के लिए ये देखिए, ये जो मार्केट में ये क्वेश्चन बैंक आया हुआ है जो ब्रिलियंट पब्लिकेशन का है, ये 2026 के लिए ये जो है मैंने बहुत सारे टॉपर बच्चे का भी वीडियो देखा तो उन लोगों ने बताया कि चाहे मैंने एक्सपीरियंस 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद भी देखा, इसको बुक को पढ़ा, इसमें इतना अच्छा से दिया हुआ है 2011 से लेकर 2000 इसमें 11 से लेकर आप देखिएगा तो 2025 तक ले 2011 से लेकर अभी आपका 2025 तक ले अभी इसमें पूरा सेट दिया हुआ है। ठीक है, और चैप्टर वाइज दिया गया है। बहुत खुशी की बात है कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज खूब बढ़िया से दिया हुआ है। और मैंने बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट का भी वीडियो देखा तो उसमें बताया गया है कि भाई इसी बुक से बहुत सारे बच्चे लोग तैयारी किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में कौन सा, तो ब्रिलियंट पब्लिकेशन चैप्टर वाइज से बहुत सारे बच्चे लोग 450 प्लस पार लेकर आए हैं इस क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरह से पढ़कर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी का तैयारी बहुत स्मार्ट तरीके से करा दिया जाए ताकि बच्चे का कोई अब क्या हो, कोई रोने धोने की दिक्कत नहीं रहेगा, आराम से उनका 450 प्लस आ सकता है। इसमें इतना ना क्वेश्चन दे दिया है कि अगर उतना सॉल्व कर देते हो ना तो हमको नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बाहर से आएंगे। सारा क्वेश्चन यहीं से आपका पूछे जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस मेरे साथ जुड़ जाना है। और मैं इसका एकदम अपने चैनल के प्लेलिस्ट में बना दूंगा, इसका लाइन बाय लाइन इसका सॉल्व करके पहले मैथ का कराऊंगा, सारे सब्जेक्ट का इसमें दिया हुआ है सबको करा दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसमें आपको दिखाता हूं कैसे कैसे क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे तो चैप्टर वाइज बताया गया है कि भाई इसमें दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2011 से लेकर 2025 तक लेकर सारा क्वेश्चन को इसमें दिया गया है। और आपका 6 विषय जितना भी पेपर होने वाला है उस सभी पेपर का इसमें दिया हुआ है एक ही क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, और तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो देखिए हमने सबसे पहले इसमें क्या किया है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसमें दिया हुआ है जो 2011 से लेकर 2025 तक ले इसमें बात किया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है ना कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले कितना आपका 15 को चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है भाई, 15 चैप्टर तक। तो 15 चैप्टर तक ले पढ़ना है। और इसमें सबसे पहले हमने एक चैप्टर वास्तविक संख्याएं जो है यानी कि रियल नंबर, इसको मैंने पहले लेकर आया है। तो इसमें देखिए अभी 2011 से लेकर 2025 तक लेके आपको हम बता दें कि कैसे कैसे क्या पूछा है। देखिए यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है। 2025 में आपका वस्तुनिष्ठ इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। कितने भाई, 3 क्वेश्चन। और इसके 2024 में चले तो 2024 में 10 क्वेश्चन आया हुआ था। 10, फिर देख रहे हैं 10, 23 में, फिर 22 में 12, फिर 21 में 10, फिर 20 में 6। इस तरह से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, देख रहे हैं। तो इसका कोई भरोसा नहीं। लगभग हमने देखा कि ज्यादातर आपका 10 12 है ना, 10 12 के आसपास ये पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार 3 ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए भाई इस चैप्टर से मान लीजिए 5 या 10 ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ये वाला क्लियर हो जाना चाहिए। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखिए इसमें कैसे पूछा गया है भाई। तो आपका देख रहे हैं 3 2 3 2 3 2 4 है ना, 3 2। तो इस बार एग्जाम में 2 क्वेश्चन इससे लघु उत्तरीय आया हुआ है चैप्टर 1 से। ओके, तो ये हम लोग समझ गए। और दीर्घ क्वेश्चन एक भी नहीं आया हुआ है, दीर्घ क्वेश्चन एक भी नहीं आता है 1 चैप्टर से। तो आपको बस लघु और ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लेना है, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर है, तो लघु और ऑब्जेक्टिव इसमें तैयारी हम लोग को कर लेना है। मान लीजिए कि अगर 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ गया तो 5 नंबर, और 2 क्वेश्चन या 3 ही क्वेश्चन समझ लीजिए अगर हमारा क्या आ रहा है, लघु उत्तरीय आ रहा है, तो 2 दूना 4, मान लीजिए कि 10 नंबर के आसपास एक चैप्टर से आ रहा है। तो चलिए मैंने इस चैप्टर को पहले हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद दूसरे चैप्टर में चलेंगे। तो लगभग हम 10 नंबर का यहां से अगर एगो पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो 10 नंबर हमारा ओके हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे यूक्लिड विभाजन की बात किया गया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र आपको बहुत अच्छा से बताया गया होगा। ए बराबर होता क्या है भाई, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आपको पता होगा जहां आपका 0 से 12 या बराबर आर का मान b से छोटा होता है। ये याद रखिएगा। कैसे भाई, जैसे मान लीजिए 2 से अगर हम भाग लगाते हैं, मान लीजिए 9 है, तो इसको कितना बार में भाई, तो 4 दूना 8 होता है। यानी हमारा देखिए नीचे जो आ गया इसको शेष बोलते हैं आर, ओके, रिमाइंडर। और ये भागफल होता है, भागफल यानी कि क्यू बोल देते हैं, ओके। और ये जो भाजक होता है उसको हम लोग भाजक को क्यू बोलते हैं, क्या थी, भाजक को क्या बोलते हैं, यहाँ पे बी बोल देते हैं। और यहाँ पे जो भाज होता है उसको हम लोग ए बोल देते हैं। ठीक है,
तो ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे ए बी क्यू क्या है, ये सारा चीज मैंने यहाँ से आपको क्लियर कर दिया, याद रखिएगा। और हमेशा जो होता है आर आर बी का मान जो होता है बी से छोटा होता है आर का मान, ठीक है, मतलब इससे ही छोटा होगा तभी तो शेष बचेगा, है कि नहीं। तो ये बात अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र कोई भी पूछता है तो इसको आपको याद रख लेना है, क्लियर है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, यही सब इसमें आपको बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर भुला जाते हैं तो आप इस ऐसे भी याद रख सकते हैं, अब क्यों रोए, अब क्यों रोए, अब क्यों रोए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से 12 या बराबर आर का मान बी से छोटा। ये ऑब्जेक्टिव में काफी बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा आपसे। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे देखिए, यहां से अब देखिए और भी कुछ बताया गया है, देख रहे हैं, दो धनात्मक संख्या ए और बी के लिए आपका एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बता रहा है। तो ये सूत्र हम देखिए आपको हम बता देते हैं यहाँ पे ये कैसे होता है। तो अगर दो संख्या हो, दो संख्या हो, तो ये दोनों का जो गुणनफल होता है बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे क्या होता है, एलसीएम। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा, हिंदी में आप बोल सकते हैं। ओके, और यहां से आप चाहेंगे तो और भी सूत्र, अगर मान लीजिए पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हाई देखिए एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला आएगा, हाई बी कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर आपको बी निकालना हो तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम, अब बट्टा क्या लिखेंगे भाई, बी निकाल रहे हैं तो ए बट्टा में आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा सूत्र, ठीक है। ये मेन सूत्र हो गया, इससे मैंने एक और सूत्र बना दिया, इससे मैंने एक और सूत्र बना दिया। अगर मान के चलिए, अगर आपको क्या निकालना हो, अगर मान के चलिए ये निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो अब आप क्या करिएगा, एचसीएफ निकालना हो तो आप लिखिएगा एचसीएफ बराबर, ठीक है, ये आपका ए गुने बी जो है, पहली संख्या दूसरी संख्या ऊपर चला जाएगा, एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एलसीएम बट्टा में आ जाएगा। अगर आपको कोई पूछेगा एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ऊपर चला जाएगा, और आपका ये एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ कहां चला आएगा भाई, नीचे चला आएगा। तो हमने देखिए एक सूत्र से कितना सूत्र, 4 सूत्र बना दिया, इन चारों को याद रखिएगा, मेन सूत्र आपका यही है, इसी से हमने क्या किया, 3 गो और बना दिया। इस पर बहुत सारे सवाल इसमें हम लोगों को मिलेगा, लगाएंगे हम लोग। ओके, यही बातवा को यहाँ पे देखिए ये सब लिखा हुआ है। ओके, और एक और बात है इसमें, क्या आपका शांत और अशांत के बारे में बताना है, तो चलिए उसको भी बारे में हम बता देते हैं। इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब शांत अशांत के बारे में भी आपको बता देते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए, तो शांत अशांत कैसे होता है ये जानिए। चलिए, तो कोई भी संख्या अगर हो, कोई भी संख्या अगर मान के चलिए x जो है p बटा q के रूप में होता है, परिमेय कहलाता है। कब, जब परिमेय, ये कोई भी संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं तो वो क्या होती है भाई, परिमेय होती है। अब परिमेय शांत होगा कि अशांत होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो q का रूप है ये 2 के पावर m आगुने 5 के पावर n के रूप का अगर होगा तो ये क्या होगा भाई, एन एम भी लिख सकते हैं, चाहे एम एन लिख सकते हैं। ऐसे किताब में देखिए क्या लिखा है, एन पहले लिख दिया है, बाद में एम लिखा है, एन एम। ओके, तो 2 के पावर एन गुने 5 के पावर एन का रूप में अगर ये नीचे वाला आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, शांत बोल देंगे। अदरवाइज इसके अलावा दूसरा कुछ भी आ जाए वो अशांत कहलाता है, ठीक है। और भी तरीका है, यहाँ पे याद रखिएगा, नीचे जो है ना, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर, तो ये क्यू का रूप अगर 2 के पावर केवल एन ही आ जाए और ये 5 गायब हो, तो 5 अगर गायब है तो हम 5 को 0 लगा सकते हैं ना भाई, तब पर भी शांत कह सकते हैं, मतलब 5 नहीं हो रहे, खाली दुइयों के रूप आ जाएगा तब हम शांत है। या फिर अगर 5 के पावर m भी आ जाए तब हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो भाई ये तो हो गया, तब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं 2 के या फिर दोनों हो जाए, या फिर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का होगा तब हूं शांत। ये 3 गो रूप आपको ध्यान देना है, ये सब शांत के बारे में बात करेगा। अगर इसके अलावे दूसरा कुछ आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, दूसरा 11 13 कुछ भी आ जाए इसके अलावे, तो वो सब अशांत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक बात करते हैं, मान लीजिए 7 बटा 8 है, इसको अगर सॉल्व करने चले तो 7 8 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 आएगा। कैसे भाई, ऐसे तोड़िएगा, आप तोड़िएगा ना, तो इस तरह से इतना आ गया, यानी इतना, ये कै गो 2 आया, 3 गो आया।
अब चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे q का जो मान आ गया, चूंकि यहाँ ऐसे लिखेंगे, इसको जब बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यहाँ q बराबर कितना आया भाई, 2 के पावर 3 आया, यानी 5 तो है नहीं, 5 को हम 0 लिख सकते हैं, जो इतना है, कितना है लिख देंगे, जो आपका कितना के रूप में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, रूप का है। इसलिए ये कितना भाई 7/8 जो है का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, क्या है भाई, शांत है। ऐसे आपको बनाना होगा, 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा अगर ऐसे सवाल आपको बनाने आ जाता है। और हम दूसरा सवाल देखते हैं। अगर हम दूसरे सवाल की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं 17 अगर मान लीजिए 50 हो गया, 50 हो गया, ओके। इसको अगर सॉल्व करने की मन करे तो 17 50 को तोड़िए, आप 50 को ऐसे तोड़िएगा ना, तो 2 से 25 हो गया, 5 से 50 25 हो गया, यानी एगो 2 आ रहा है और 5 दूगो आ गया, जो तो लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि क्यू का मान कितना आ गया भाई, 2 एगो है, एक लगा सकते हैं पावर, 5 का एगो है, दूगो है, इतना आ गया, इतना है, जो भाई इतना के रूप का आ गया। इसलिए आपका कितना था भाई, तो 17/50 का दशमलव प्रसार क्या आ गया, शांत हो गया, ओके। अब और भी अगर सवाल कोई पूछता है, और भी बना सकते हैं, और भी कुछ अलग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 29/70 हो गया, ओके, ये हो गया। इस सवाल को अगर बनाने की कोशिश करिएगा तो 29/70 को आप तोड़िएगा, 70 को तोड़िएगा कैसे, ऐसे 70 को, तो 35 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, ओके। यानी हम देख रहे हैं 2 आ गया, 5 आ गया, 7 भी आ गया, यानी कि हमें देख रहे हैं कि 2 भी है और 5 भी है और 7 है, यानी कि 2 5 और 7 आ गया। जो देख रहे हैं इतना के रूप का क्या लिखेंगे, इतना के रूप का नहीं है, क्या लिखेंगे भाई, नहीं है। इसलिए कितना 29/70 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत, अशांत हो जाएगा, ओके। तो शांत आसानी से आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए ये तो समझ गए, अब हम लोग तनी सा सवाल पे फोकस करते हैं। अब सवाल कैसे कैसे आया है इसको देखते हैं, ये सब कंसेप्ट आप याद रखिएगा, यही कंसेप्ट आपको फॉलो करना है, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। बनाना है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि सब लोगों को दिखाई दे दे आराम से। चलिए ये रहा सवाल। अब क्या है, कैसे बनाना है, ध्यान देना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पहला सवाल देखिए क्या बोला है, बोला है कि भाई किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। सम पूर्णांक के लिए बोला है, तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी कट जाता है, उसको सम संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन से हम कर लेंगे। अगर हम पहला ऑप्शन उठा के देखते हैं, क्या लिखा है 2p + 1। हम एगो कोई भी क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या रखते हैं, जैसे मान लो पूर्णांक संख्या, यहां से पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, एगो पूर्ण संख्या होता है, एगो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तो पूरा हो जाता है, प्लस में माइनस में कुछ भी भरो भाई। तो अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे p का मान, तो कितना हो रहा है, 2 एकम 2 + 1, यानी कि 2 एकम 2 1 कितना हो रहा है 3। ये क्या आ गया, सम आया कि विषम, विषम आ गया। तो ये पहला नहीं हो सकता, ये नहीं होगा भाई। दूसरा देखो, तो दूसरा के जगह p लिखा हुआ है, तो p अगर आप p के मान 1 रखते हैं तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3। सम विषम भी आ रहा है, सम भी आ रहा है, लेकिन मेरे को तो सिर्फ सम चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखें, p + 1 बोल रहा है, p + 1, तो अगर हम p के मान 1 रखते हैं तो 1 1 मिलके क्या हो जाएगा 2। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 1 मिलके कितना हो जाएगा 3। ये सम आ रहा है, विषम आ रहा है, दोनों आने लगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। ये तीसरा क्या होगा भाई, यही आंसर होगा। कैसे होगा भाई, देख लीजिए कैसे हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे 2p का रूप लिखा है, 2 क्या लिखा है 2p लिखा है, तो यहाँ पे p का मान 1 2 3 कुछ भी भरिए। अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 3 रखेंगे तो 2 3 6। ये सब काची को दर्शा रहा है, सम संख्या को दर्शा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, कभी दिक्कत नहीं होगा, हम ऐसे आपको पढ़ा देंगे। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या, आपको पता होगा दोस्तों कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या 1 2 3 4
ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें आपसे सबसे छोटी प्राकृत कौन होता है, तो सबसे छोटी प्राकृत 1 होता है। तो ऑप्शन देखिए सी में आंसर दिया है, यही हो गया इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रूट 12 का परमेयीकरण गुणांक क्या होगा। रूट 12 का परमेयीकरण गुणांक पूछ रहा है। तो रूट 12 को अगर आप ऐसे तोड़िएगा इसे, तो ध्यान दीजिए 12 को ऐसे तोड़िएगा तो कितना होगा 6, फिर 2 से करिएगा 3, फिर 3 से करिएगा 1। आपका क्या हो जाएगा, कै गो आ रहा है, 2 गुने 3 आ रहा है, यानी कि 2 को 2 के एगो बाहर आ गया, एगो 3 भीतरे छोड़ दीजिए, कितना आ गया भाई 2 रूट 3 आ रहा है। तो इसमें परमेयीकरण कौन है, इसमें परमेयीकरण गुणांक मतलब परिमेय के रूप में कौन सा गुणांक सटा हुआ है ये पूछ रहा है, परमेयीकरण गुणांक। तो देखिए परिमेय है, इस परिमेय में गुणा के रूप में क्या सटल है, √3 सटल है। तो राइट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि अब 4 नंबर देखिए, ये तो क्लियर हो गया आपका। 4 नंबर कह रहा है यदि 130 बराबर इतना लिखा हुआ है, फिर 15 बराबर इतना लिखा हुआ है, तो मौसा इतना होगा। माने मौसा पूछ रहा है कि मौसा क्या हो सकता है। तब मौसा उसे कहते हैं जो दोनों में क्या मिलता है, कॉमन मिलता है, वही उसका क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। क्लियर है। तो चलिए भाई 130 और 15 का आपको मौसा बताना है। 130 बराबर वो सब लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे देखिए, और इसको फिर लिखा हुआ है। तो आपका क्या किया है, तो इसको ऐसे सजाया है। देखिए 130 को कैसे दो स्टेप में लिखा है, 130 बराबर लिखा है 15 गुने 8 प्लस कितना है 10, फिर है 15 यहां आ जाता है, फिर है 8 गुने कितना भाई लिखा है, फिर इसको 15 को कैसे तोड़ा है, 15 को तोड़ा है कितना लिखा है, एक और स्टेप 5 गुने 3 प्लस 0 लिखा है। तो बोल रहा है कि भाई इसका मौसा कितना होगा ये बोल रहा है। तो 130 और 15 का मौसा बोल रहा है कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर हमको ऐसे भी तो पता है, ऐसे भी तो लगा सकते हैं 130 को, अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 8 120 लिख दो भाई, घटाओगे तो कितना आ गया 10 आ गया, कट गया, फिर इससे इसको करोगे तब 15 आ गया भाई, फिर एक बार में 10 आ गया 5, फिर 5 से काटोगे 10, कितना बार में 2 बार में 31, तो कितना आ रहा है भाई मौसा 5 आ रहा है। तो इसका आंसर 5 होगा। ऐसे भी देख सकते हैं, चाहे यहाँ पे जहां पे 0 दिखता है और यहाँ पे बी के रूप में जो रहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन, तो यहाँ पे जो बी का मान रहता है वही उसका मौसा कहलाता है, जब यहाँ 0 आ जाता है तब। तो बी के स्थान पे क्या है 5 है, तो ऐसे भी चेक करेंगे तो 5 इसका आंसर हो गया। तो हमने देखिए चारों सवाल को कितनी अच्छी तरह से बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या बताया है इसको देखते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए ये तो हो गया, बहुत अच्छा से आपको बता दिया गया। इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए आपका क्या है, यहां से शुरू करते हैं। अब देखिए ये वाला सवाल देखिए क्या बोल रहा है भाई, यहां पे बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे तकनीक ज्ञात करने का मतलब ज्ञात करने का तकनीक है। तो अभी आप तो पढ़वे किए हैं कि यूक्लिड विभाजन से मौसा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, मौसा। क्या निकाला जाता है, मौसा। आगे बात कर रहा है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो याद रखिएगा कोई भी परिमेय है कोई भी अपरिमेय है, इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो अपरिमेय आता है। क्या आता है, अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुणा भाग सब अपरिमेय आता है। जैसे आपको दिखाता हूं 2 + √2 ये क्या हो गया, परिमेय अपरिमेय बन गया। एक परिमेय और एक अपरिमेय जोड़े तो अपरिमेय बन गया। जैसे मान लीजिए घटाव के रूप हो गया, एक परिमेय और एक अपरिमेय घटाव के रूप में लिखा तो ये भी क्या हो गया भाई, अपरिमेय बन गया। जैसे मैं गुणा के रूप में लिख दिया, यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया भाई, परिमेय और अपरिमेय का गुणा किए तो अपरिमेय बन गया। भाग के रूप में अगर मान लीजिए 2/√3 हो गया, ये भाग के रूप में भी है, तब पर भी क्या हो गया, अपरिमेय बन गया। तो याद रखिएगा परिमेय और अपरिमेय का जोड़ चाहे घटाव चाहे गुणा चाहे भाग के रूप में हो तो सब अपरिमेय हो जाता है। तो याद रखिएगा हमेशा परिमेय लिखा है, हमेशा अपरिमेय लिखा है, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, ये बोला है।
तो क्या हो सकता है, हमेशा क्या होता है, अपरिमेय आता है, याद रखना है आपको, हमेशा क्या होता है भाई, अपरिमेय होता है, किन्हें है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आगे बोल रहा है कि P एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अभी पीछे इसको हम लोग देखे थे, फिर से देखिए आ गया। अभी हम पीछे इसको बताए थे, कितना बताए थे, 2p बताए थे, क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए रूप क्या होगा। अब विषम की बात कर रहा है, तब विषम के लिए कौन हो सकता है, ये हमें चेक करना है। तो अगर आप यहाँ पे q के मान अगर 1 रखते हैं तो 6 एकम 6, 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, तो 6 और 12 जो भी आ रहा है 6 3 18, तो ये सारा के सारा सम आ रहा है, लेकिन मेरे को विषम चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। इसमें अगर आप 1 रखते हैं q के जगह तो 6 एकम 6 व 2 8, सम आ गया, विषम नहीं आया, मत लीजिए। यहाँ पे 1 रखते हैं अगर तो 6 एकम 6 व 1 7, विषम आ गया। 2 रखते हैं तो 6 दूना 12 1 13, विषम आ गया। बस यही हो गया आंसर, यही हो गया इसका आंसर, आपका विषम आ रहा है। आगे है, यदि भागफल एल्गोरिथम इतना है तो बोल रहा है कि a का मान इतना, q का मान इतना, r का मान इतना, तो भाई b का मान कितना होगा। तो कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं इसको। a बराबर क्या लिखा है, बी क्यू प्लस आर, जहां a का मान भरना है 72, भर दीजिए 72। b का मान, q का मान 8 भरना है, भाई q का मान 8 हो गया। b का मान नहीं पता, वो तो निकालना है, b ही छोड़ दीजिए। r के मान कितना बोला भाई, 0 भरना है, 0 भर लो। चलो भाई, तो ये कितना हो गया 72, और इधर 8 की b हो गया, आई तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता। 8 9 72 हो गया, यानी 9 बराबर b आ गया, यानी b का मान 9 आ रहा है भाई। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा, कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से आप स्मार्ट तरीका से इसको उड़ाते चलिए, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये तो हो गया, हमने कहां तक ले देख लिया, ये तो आप लोग का क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या है, इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए भाई आगे देखिए, इसके बाद इसको देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि फिर से बोला ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, बी का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, आर का मान, तो ए का मान पूछ रहा है। तो हमें पता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए का मान हमें कितना दिया है, निकालना है। अच्छा छोड़ दो भाई, बी का मान 61 दिया है, 61 भर दो। क्यू का मान कितना दिया है, क्यू का मान 27 दिया है, तो 27 भर दो। आर का मान कितना दिया है, 32 दिया है, तो 32 भर दो। ए अपने आप निकल जाएगा, इसको गुना मार दो भाई, 27 में गुना 61 से कर लेना है। 7 एकम 7 छक 42, फिर 2 एकम 2, और फिर 6 दूना 12, जोड़ दो 7 4 6 1, बस। और उसमें 32 को जोड़ना है, तो आपका कितना आ गया हो, इतना प्लस 32, तब 32 को जोड़िए, 7 2 9, 4 3 7, आई 16 है तो 16, यही इसका राइट आंसर। तो देख लीजिए कहाँ है ये आंसर आपका। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए ही तो आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन बोला है कि यदि भाग एल्गोरिथम का, इसमें भी बिल्कुल वही सवाल है, बी का मान, क्यू का मान, आर का मान, तो ये पूछ रहा है, सेम टू सेम कंडीशन है, ऐसा ही आप बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको कैसे, चलिए अगला सवाल यही सूत्र पर करना है, करके दिखाता हूं आपको। तो आपको इसमें b का मान 4 भरना है, भरिए भाई 4। q का मान कितना भरना है, 5 भरना है। r का मान कितना भरना है, 1 भरना है। कर लीजिए, a का मान आराम से निकल जाएगा, 4 5 20, आप प्लस 1 कितना हो गया भाई, 21 हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि यदि एल्गोरिथम a बराबर इतना है तो b q r दिया है, तो फिर ऐसा सवाल देख रहे हैं कितना पूछ दिया है, 2500 में दो बार पूछा है, 24 में दो बार पूछा है, कमाल का क्वेश्चन है, सीख लीजिए आराम से, इस बार भी आ सकता है। तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व, कैसे आएगा। तो देखिए यही सवाल है, यही सूत्र है। आपका b का मान कितना भरना है, 73, q का मान कितना भरना है, 34, r का मान कितना भरना है, 23। कर लीजिए, आप क्या करना है, सॉल्व तो करने आता ही होगा। अब ये दोनों को पहले गुणा करिए, 73 गुने 34, 73 गुने कितना करना है, 34 करना है, करिए गुना, 4 तिहाई 12, 7 चौक 28 है 29, 3 तिहाई 9, 7 तिरिक 21, जोड़िए 2 9 9 18, 3 1 4, 2 है तो 2 24, 24 82, और उसमें कितना भाई 23 को जोड़ना है, 3 2 5, 3 2 कितना हो गया 5, आ 2 गो 8 गो 10 के सोना, 4 1 5, आई 2 है तो 2, 2505। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर दिख रहा
है ना कमाल का। देख रहे कितना आसानी से हम बना रहे हैं। ऐसे भी आप भी बना सकते हैं, बिल्कुल हम अच्छा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे।